नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 25 जुलाई को जो आपका MPPSC प्री हुआ है उसमें इस टॉपिक से यानी महाद्वीप के टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो उत्तर अमेरिका हो या अफ्रीका हो। जितने भी महाद्वीप हमने पढ़ लिए हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये हमने पढ़ लिया है। इन चारों महाद्वीप से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो इससे प्रूफ होता है कि महाद्वीप का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में यानी आने वाले एग्ज़ाम में MPPSC और MPSI में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए आपको इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए और हो सके तो आपको इसके नोट्स भी बनाने चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप पार्ट 1। ये एशिया महाद्वीप का आधा भाग है। इसके बाद पार्ट 2 में एशिया महाद्वीप का दूसरा भाग पूरा हो पाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज टॉपिक को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसकी फ्रेमिंग कैसी है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन से सागर या महासागर हैं। इसके बाद एशिया और यूरोप के मध्य कौन से सागर या पर्वत हैं। एशिया और अफ्रीका के मध्य कौन से सागर या जल संधि है। एशिया और उत्तर अमेरिका के मध्य कौन सी जल संधि है। इसके बाद देखें आगे टॉपिक है कर्क रेखा, विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो कौन से देश इस पे बसे हुए हैं वो देखेंगे। इसके बाद भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे 5 भागों में बांटा गया है, वो देखेंगे। इसके बाद रूस है, फिर इंडोनेशिया है, म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, कंबोडिया, आमूर नदी है, बैकाल झील, पालकश झील है, अरल सागर है, कैस्पियन सागर पढ़ेंगे। इसके बाद ईरान, इराक से 2 नदियां निकलती हैं, उनकी बात होगी। फिर अरब प्रायद्वीप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद UAE है, कतर, सीरिया, टर्की, जापान और अंत में फिलीपींस। ठीक है, इस प्रकार से हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। चलिए, आपका फोकस टॉपिक पे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करें, एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा है 2 फील्ड में। कहाँ पर? एरिया और पॉपुलेशन, यानी क्षेत्रफल और पॉपुलेशन में ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरे संसार के भूभाग का 39% अकेला एशिया महाद्वीप में है, तो काफ़ी बड़ा महाद्वीप है ये। इसके बाद देखिए, इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना। ठीक, चलिए इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। हालांकि इसका कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। देखिए, इंडोनेशिया जो है, इसके कुछ द्वीप जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। ठीक, इसका पूरा भाग, इसका मैक्सिमम भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कुछ भाग जो है, कुछ द्वीप जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। इसके बाद देखिए, इसकी लोकेशन की बात करें, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और इसके पश्चिम में भूमध्य सागर आता है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके संबंध देखिए, इसके जो एशिया का यूरोप से, एशिया और यूरोप के मध्य में कौन से सागर या पर्वत हैं। देखिए, ये आपका यूरोप हो और एशिया है, इन दोनों के मध्य में 2 पर्वत हैं और 2 सागर हैं। पर्वत कौन से हैं? पर्वत, पहला पर्वत है यूराल पर्वत, ये देखिए मैप में, यूराल पर्वत। और इसके बाद है काकेशस पर्वत। यूराल और काकेशस पर्वत इन दोनों के मध्य में है, जो इन दोनों को अलग करते हैं। इसके बाद सागर की बात की जाए तो कैस्पियन सागर और काला सागर, ब्लैक सी, इन दोनों के मध्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एशिया और अफ्रीका के बारे में। एशिया और अफ्रीका के मध्य में लाल सागर है और स्वेज जल संधि है। एशिया और अफ्रीका के मध्य में कौन सा सागर है? लाल सागर है, रेड सी है। और कौन सी जल संधि है? तो स्वेज जल संधि है। इसे स्वेज जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एशिया और उत्तर अमेरिका के मध्य में कौन सी जल संधि है, तो इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि इन दोनों के मध्य में है। ये बात क्लियर है। चलिए, यानी बेरिंग जल संधि के द्वारा उत्तर अमेरिका एशिया से अलग होता है। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा पर कितने देश बसे हुए हैं? इसका आंसर है 8 कंट्रीज इस पर बसी हुई है। तो पहला है सऊदी अरब, दूसरा है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, फिर है ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान।
इस प्रकार से 8 देश जो हैं वो कर्क रेखा पर बसे हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा में पहला देश है मालदीव और दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 4 से 5 द्वीप हैं जो इस पर बसे हुए हैं। पहला है सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज और हल्माहेरा। कौन सा है? हल्माहेरा। सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, हल्माहेरा, ये 4 द्वीप हैं, ये विषुवत रेखा पर आते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए, और ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से एशिया को 5 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग हैं? पहला है दक्षिण पश्चिम एशिया, दूसरा है दक्षिणी एशिया, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, फिर पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इनमें कौन से देश हैं? आपके सामने एक इमेज है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। इसको आपको याद करना है, प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे रूस की। देखिए, रूस जो है ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। अब देखिए, रूस का वह भाग जो एशिया में आता है उसे हम कहते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। ठीक है, जो आपका रूस है उसका वह भाग जो एशिया में आता है उसे हम कहते हैं साइबेरिया। ये बात क्लियर है आपको? आगे बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसमें 12,000 द्वीप हैं, सबसे बड़ा है ये। और यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है। यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है। जकार्ता इसकी राजधानी है। ये बात क्लियर है? इतना इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए म्यांमार की बात करेंगे। तो म्यांमार की बात करें तो हिमालय पर्वत यहाँ तक विस्तारित है। हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार तक है, आप सभी जानते हैं। और म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान यूमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अराकान यूमा। तो अराकान यूमा किसका नाम है? हिमालय का। और इसे कहाँ बोला जाता है? तो म्यांमार में हिमालय को अराकान यूमा नाम से जाना जाता है। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी का नाम है इरावदी नदी। कौन सी है? इरावदी नदी। और यहाँ की जो राजधानी है वो है ने पी ताओ। क्या है? ने पी ताओ। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है म्यांमार के लिए। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। और क्वेश्चन आता है कि थाईलैंड जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर होगा छायो फ्राया नदी। ठीक है, तो थाईलैंड जो है ये छायो फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद कंबोडिया, इसका प्राचीन नाम है कंपूचिया। क्या है? कंपूचिया इसका प्राचीन नाम है। इसकी राजधानी है फोनोपेन। ठीक, और इसकी जो नदी है मेकांग, यानी कंबोडिया जो है मेकांग नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है आमूर नदी। रूस व चीन की सीमा बनाती है। क्वेश्चन आता है कि रूस व चीन के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका आंसर है आमूर नदी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बेकाल झील, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बेकाल झील जो है सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी झील यदि कोई सी है उसका नाम है बेकाल झील। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। और ये कहाँ पर है? ये साइबेरिया में है, जो कि रूस में आता है। ठीक, चलिए, अब इससे जो बेकाल झील है इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया। ये टॉपिक भी, ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बालकश झील। ये कहाँ पर आती है? ये आती है कजाकिस्तान में। तो क्वेश्चन आता है कि बालकश झील कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर है कजाकिस्तान। इसके बाद है अरल सागर। अरल सागर ये उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान की सीमा पर है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सागर है जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है? तो उसका आंसर होगा अरल सागर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर। तो क्वेश्चन आता है कि कैस्पियन सागर की जो सीमा है वो कितने देशों को छूती है? ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है तारीख, TARIK, तारीख। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है, T से है तुर्कमेनिस्तान, A से है अजरबैजान, R से है रशिया, I से ईरान और K से है कजाकिस्तान। तो इस प्रकार से TARIK इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर को नहीं छूती है? तो आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से TARIK ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए, इसके बाद देखिए, ईरान इराक से 2 नदियां निकलती हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस। कौन सी? यूफ्रेटस और टिग्रिस।
और इनका प्राचीन नाम है दजला फरात। क्या नाम है? दजला फरात। क्वेश्चन आता है कि दजला फरात किसका प्राचीन नाम है? तो यूफ्रेटिस और टिग्रिस का प्राचीन नाम है, ये बात क्लियर है। और इन दोनों नदियों का संबंध ईरान और इराक से है, ये बात क्लियर है। अब दजला फरात नदी जो है, इसी नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास या मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है या इसका संबंध किस नदी से है? इसका आंसर होगा दजला फरात। ठीक है, चलिए अब देखिए, ईरान में एक मरुस्थल है, दो मरुस्थल हैं। पहला है दस्त ए काबिर। क्या है? दस्त ए काबिर। और दूसरा है दस्त ए लुट, LUT। तो दस्त ए लुट, दो यहाँ पर मरुस्थल हैं। क्वेश्चन आता है कि दोनों मरुस्थल कहाँ पर हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अरब प्रायद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये बात क्लियर है आपको। इसकी लोकेशन देखें आप, ये अरब प्रायद्वीप है, ये देखिए मैप में देखिए, ये अरब प्रायद्वीप है, इसकी लोकेशन देखें। अब इसके पश्चिम में लाल सागर है, इसके दक्षिण में अदन की खाड़ी है और इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। देखिए क्वेश्चन अभी आ रहे हैं मैपिंग से, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में कौन सी खाड़ी या सागर है। ठीक, चलिए अब इसमें ये सबसे बड़ा देश यानी जो अरब प्रायद्वीप है, इसका सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद है, ये बात क्लियर है। इसके बाद अरब प्रायद्वीप में एक देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसके जस्ट बाजू में ओमान की खाड़ी है। देखिए मैप में, ये संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, इसके जस्ट बाजू में ओमान की खाड़ी है। तो लोकेशन आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब इसके बाद है कतर, इसकी राजधानी दोहा है, इसकी लोकेशन देखिए आप। इसके बाद है सीरिया, इसकी राजधानी दमिश्क है। देखिए सीरिया और सऊदी अरब के मध्य में एक देश आता है जिसका नाम है जॉर्डन। क्या नाम है? जॉर्डन। वो सऊदी अरब और सीरिया के मध्य है। अब देखिए ये जो जॉर्डन देश है, इसके जस्ट बाजू में मृत सागर है। कौन सा सागर है? मृत सागर, डेथ सी। और इसकी लवणता काफ़ी अधिक है। ठीक है, इसकी जो लवणता है काफ़ी अधिक है। तो क्वेश्चन आता है कि जॉर्डन किस सागर के किनारे है, तो इसका आंसर है मृत सागर। ठीक है, चलिए, और किन दोनों के मध्य है? तो सीरिया और सऊदी अरब के मध्य आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टर्की। टर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है वान झील। वान झील की लवणता सर्वाधिक है, यानी विश्व में सर्वाधिक लवणता किसकी है? तो वो है वान झील। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मृत सागर। यानी लवणता की बात करें तो सबसे टॉप पर है वान झील, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मृत सागर। ठीक है, चलिए, तो इसकी लोकेशन पता होना चाहिए कि भाई जो वान झील कहाँ पर है और मृत सागर कहाँ पर है। चलिए, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है जापान। जापान द्वीपीय देश है। ठीक है, इसमें काफ़ी द्वीप हैं, लेकिन जो मुख्य द्वीप हैं, जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं, वो 4 हैं: होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। अब क्वेश्चन आता है कि जो टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वो किस द्वीप पर स्थित है? उसका आंसर होगा होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर टोक्यो है, जो कि जापान की राजधानी है और इसकी पॉपुलेशन सर्वाधिक है। जापान में सर्वाधिक पॉपुलेशन है टोक्यो की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिलीपींस और फिलीपींस की राजधानी मनीला और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो उसकी लोकेशन है मनीला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज टॉपिक पढ़ा है। ये एशिया महाद्वीप पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, इसके बाद यूरोप पढ़ेंगे हम लोग। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलेंगी। आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।